स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के आज एचआर की क्लास में अपन जो ई लेक्चर अपना है सेशन, इसके अंदर अपन लेक्चर नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं। अब तक अपन लेक्चर 6 डिस्कस कर चुके हैं। अब अपन बात करेंगे मॉड्यूल नंबर 2, दैट इज़ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग हम सभी ने वर्ड सुन रखा है, कहीं ना कहीं हम इस ट्रेनिंग वर्ड से थोड़े बहुत अवेयर हैं। तो ट्रेनिंग होता क्या है? ट्रेनिंग जो होता है ये कंसर्न होता है आपकी इंक्रीजिंग ऑफ नॉलेज, क्योंकि ट्रेनिंग हम सब कहीं ना कहीं को सीखते हैं। हमने लर्न कर लिया था पहले वाले चैप्टर्स में कि लर्निंग क्या होती है, लर्निंग थ्योरी क्या होती है। अब ये आ रहा है कि हम जब किसी कंपनी में काम करते हैं तो वी हैव टू गेट इट द ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग क्या करेगी? ट्रेनिंग आपकी नॉलेज को इन्हेंस करती है, आपके अंदर स्किल्स को अवेयर करती है, आपके स्किल्स को डेवलप करती है, ताकि आप जॉब्स को बहुत इजी वे में परफॉर्म कर सको और आपके अंदर वो डेवलपमेंट हो सके जो आपसे एक्सपेक्टेड है या जो आप सोच रहे हो फॉर योर कैरियर ग्रोथ। तो ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि हमारे लिए बर्डन होती है। ट्रेनिंग जो है हमारी नॉलेज और हमारी स्किल्स को ग्रोथ करती है, डेवलप करती है, साथ साथ हमारे कैरियर को ग्रोथ करने में भी क्या करती है, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करती है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग का मतलब है कि एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। किसी भी काम को करने के लिए जब कोई नॉलेज और स्किल्स चाहिए, उस नॉलेज और स्किल्स को इंक्रीज करती है आपकी ट्रेनिंग। दिस डेफिनेशन गिवन बाय एडविन बी फिलिपो। उसके अलावा क्या कहा है कि ट्रेनिंग जो होती है एक ऑर्गेनाइज एक्टिविटी है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है। ये एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की जाती है। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है? जब कंपनी को लगता है कि हमें हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए नॉलेज चाहिए, इनकी स्किल्स को इन्हेंस करना है, कोई जॉब को परफॉर्म करने के लिए वी वांट ट्रेनिंग, तो ये ऑर्गेनाइज एक्टिविटी कराई जाती है। नॉर्मली ट्रेनिंग टेक्निकल स्किल्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि ताकि वो जो टेक्निकल वर्क है वो बहुत अच्छी तरीके से इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म किया जा सके। यदि हम दूसरे वर्ड्स की बात करें, ट्रेनिंग जो होती है वो वर्कर्स को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है आपकी टेक्निकल नॉलेज को इन्हेंस करने में और आपकी नई स्किल्स को लर्न करने में। तो ट्रेनिंग क्या है? इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस एज वेल एज द न्यू एम्प्लॉयज़। यदि हम ट्रेनिंग की बात करें कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो फर्स्ट तो ये आता है कि द प्रोवाइड जॉब रिलेटेड नॉलेज टू द वर्कर्स, कि जो जिस जॉब को परफॉर्म करने के लिए आपने वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट किया है, उसको वो नॉलेज के साथ परफॉर्म कर सके। दूसरा आता है टू इम्पार्ट द स्किल्स अमंग द वर्कर्स सिस्टमेटिकली। ट्रेनिंग इस तरीके से की जा रही है ताकि हर वर्कर सिस्टमेटिकली तरीके से क्या करे, लर्न करे, अपनी स्किल्स को डेवलप करे। देन दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या आता है? वर्कर्स के एटीट्यूड में चेंज लाया जाए ताकि वो अपने फेलो वर्कर्स, जूनियर्स, अपकमिंग वर्कर्स के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप को डेवलप करा जा सके और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में भी हेल्प हो। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए भी हमें ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। देन एक्सीडेंट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। वर्कर्स कैसे मशीन को हैंडल करें, कैसे वो रिसोर्सेज को यूज़ करें, इक्विपमेंट को किस तरह से यूज़ करना ताकि कम से कम वेस्टेज हो, ये सारी चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए? ट्रेनिंग चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है और नीड है, देखिए एम्प्लॉय ट्रेनिंग नेसेसरी। हर ऑर्गेनाइजेशन में यदि आप बात करते हैं या किसी एम्प्लॉय से ये पूछते हैं क्या क्या ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, क्या ये नेसेसरी है, तो सबका ये जवाब आएगा यस, ट्रेनिंग इज़ नेसेसरी। क्यों नेसेसरी है? अगर हम कुछ पॉइंट्स पर नज़र डालें तो हमें मालूम चलेगा कि यस, ट्रेनिंग इज़ वेरी मच नेसेसरी। देखिए, आप ये मानते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय है जिसको कई सालों का एक्सपीरियंस है, तो क्या उसको लर्निंग की रिक्वायरमेंट नहीं है? हमने देखा कि लर्निंग तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको लर्न आता रहता है, लर्निंग आपकी होती रहती है। तो जितना आप लर्न करते हैं उतना आप स्किलफुल बनते हैं। तो ट्रेनिंग भी आपका एक लर्निंग का ही पोर्शन आ रहा है।
क्योंकि ट्रेनिंग के थ्रू भी आप कुछ नई चीज़ें लर्न करेंगे, क्योंकि जिस वर्ल्ड में हम ले रह रहे हैं वो एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। यहाँ पे चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं। हर दिन हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी से अवेयर होते हैं। तो यदि हम देख रहे हैं कि ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है, यदि ये आपकी हेल्प कर सकती है टू लर्न, टू स्किलफुल, तो आपको ये चीज़ करनी चाहिए। तो बीइंग एज ए एचआर हमें ये पता है कि ट्रेनिंग जो है बहुत नेसेसरी है हर एक एम्प्लॉय के लिए। अब हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट इज़ हायर प्रोडक्टिविटी। देखिए, अगर आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं, प्रोडक्शन की कॉस्ट को, और मार्केट में कंपटीशन को फेस कर रखना चाहते हैं, तो आपको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि ये आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगी। देन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, द कस्टमर्स हैव बिकम क्वालिटी कॉन्शियस एंड देयर रिक्वायरमेंट कीप ऑन चेंजिंग। द कस्टमर्स हैव बिकम क्वालिटी कॉन्शियस। आजकल का जो कस्टमर है उसको हर चीज़ बड़ी क्वालिटी की चाहिए, पर उसको, और इस सब चीज़ों के लिए रिक्वायरमेंट है चेंजेस को अडॉप्ट करना। जिस तरह हम देख रहे हैं कि न्यू टेक्नोलॉजीज़ की वजह से क्या है, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इन्हेंस होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इन सब चीज़ों के लिए रिक्वायरमेंट है कि आपका जो एम्प्लॉई है वो ट्रेंड हो और न्यू टेक्नोलॉजी को जानता हो, तभी वो क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स बना सकता है। फिर आता है रिडक्शन ऑफ लर्निंग टाइम। सिस्टमेटिक ट्रेनिंग थ्रू ट्रेंड इंस्ट्रक्टर्स इज़ असेंशियल टू रिड्यूस द ट्रेनिंग पीरियड। यदि हम प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं, तो एक जो इंस्ट्रक्टर है जो कि आपको ट्रेनिंग दे रहा है, वो आपके ट्रेनिंग पीरियड को रिड्यूस करते हुए कम से कम समय में आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करवा सकता है। और इस कम समय में आपने जो नॉलेज ली, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन की बेनिफिट क्यों है, क्योंकि उसको आप बहुत जल्दी क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो ट्रेनिंग इज़ नेसेसरी। फिर आता है इंडस्ट्रियल सेफ्टी। जो आपके ट्रेंड वर्कर्स होते हैं वो जानते हैं कि किसी भी काम को किस तरीके से प्रॉपर वर्क करना। जैसे मान लीजिए आपका एक एम्प्लॉई है जो वेयर हाउस और इन्वेंट्री में काम करता है, और उसको हैवी मशीनरी जो है इक्विप करनी पड़ती है, बार बार हैवी मशीनरी पे उसको हैंडल करना पड़ता है। तो यदि इसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होगी तो वो उस हैवी मशीनरी को एक तो हैंडल करना सीख जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट क्या करेगा, वो उससे होने वाले एक्सीडेंट को रोकेगा। और यदि वो ट्रेंड है और ट्रेनिंग ले ली, तो वो अदर वर्कर्स को भी क्या करेगा, ये सिखा सकता है, मोटिवेट कर सकता है कि हाउ टू हैंडल दीज हैवी टाइप ऑफ मशीन्स। तो इसलिए ट्रेनिंग इज़ नेसेसरी। देन हम बात करते हैं रिडक्शन ऑफ टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म की। अगर ट्रेनिंग के थ्रू आपके एम्प्लॉयज़ को नॉलेज और स्किल मिल रही है, तो एम्प्लॉय जो है अपनी कंपनी में परफॉर्म करता रहेगा। हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्वार्टरली, हाफरली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे एज़ पर देयर पॉलिसीज़ अपनी एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को रिव्यू करती है। यदि वो देखती है कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कब है, तो एम्प्लॉय को वहाँ से जाना पड़ता है या वो अपना खुद नौकरी छोड़ देता है। पर यदि ट्रेनिंग उसको मिल रही है और एम्प्लॉय की नॉलेज और स्किल बढ़ रही है, तो क्वालिटी जो आपकी जो क्वार्टरली, हाफरली और एनुअली जब परफॉर्मेंस इवेल्यूएट की जाएगी, तो आप परफॉर्मर का साबित होते हैं। तो आपका जो ये स्विच ओवर रेट है किसी कंपनी का, कि आपके यहाँ एम्प्लॉय नौकरी बार बार छोड़ देते हैं या लंबे समय तक कोई एम्प्लॉय टिक नहीं पाता, ये सारी जो सिचुएशंस है इसको आप अवॉइड कर सकते हैं बीइंग एज ए एचआर। देन हम सबको पता है कि टेक्नोलॉजी आजकल बहुत जल्दी अपडेट होती है, तो वर्कर्स जो होते हैं वो न्यू टेक्निक्स को सीख सकें, इसके लिए भी क्या ज़रूरी है, हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। देन आता है आपका इफेक्टिव मैनेजमेंट। ट्रेनिंग कैन बी यूज एज एन इफेक्टिव टूल ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल। ये आल्सो क्या करता है, ये आपके जितना स्किल्स को डेवलप कर रहा है, स्किल्स को डेवलप करने के थ्रू क्या आ रहा है, ये आपको फ्यूचर और प्रेजेंट इन दोनों रिगार्डिंग जॉब्स के थ्रू आपको हैंडल करना सिखा रहा है। क्योंकि आप एक अच्छे सुपरवाइज़र बन सकते हैं, तो आप कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, आप वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, आप एक्सीडेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये आपके ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हुए क्या कर रहा है, आपको ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर रहा है। तो ये जो है एक इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट की तरह हम इसको देख रहे हैं। अब हम देखते हैं कि डिज़ाइन द इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग। एक बार वंस द ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी आर डिसाइडेड, एक बार बीइंग एज ए एचआर आपने अपनी कंपनी में पॉलिसीज़ बना ली रिगार्डिंग कि ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव हमारे ये हैं,
एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम वही हो सकता है जो हम बड़ा मेहनत से और उसको सोच समझते हुए उसको डिज़ाइन करें। तो जब हम डिसीज़न लेना है हमें, तो हमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ों की रिक्वायरमेंट है जो हमारे पर्पस को सॉल्व करती है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए है? वो ग्रुप्स जिनको ट्रेनिंग देनी है वो एनकरेज होने चाहिए और मोटिवेटेड होने चाहिए। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट आता है वो है ट्रेनर। देखिए ट्रेनर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ट्रेनर अगर अच्छा नहीं होगा तो सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम वेस्ट हो जाएगा। जो एम्प्लॉय मोटिवेटेड था वो डीमोटिवेट भी हो सकता है। इसके अलावा क्या पैकेजेस आप ट्रेनिंग के अंदर यानी कंटेंट और सेल्फ स्टडी मटेरियल आप उसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपका जो ट्रेनिंग देने का तरीका है, व्हाट मेथोडोलॉजी यू यूज़ टू गिव द ट्रेनिंग, और परफॉर्मेंस ट्राई आउट, किस परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए आप ये कोशिश कर रहे हैं प्रोग्राम की, वो आपको और आपके एम्प्लॉय को पता होना चाहिए। और लास्ट है आपका फॉलोअप। जब ये प्रोग्राम चल रहा हो तो हमें उसमें क्या करना है, फॉलो करते रहना है, इसको बार बार फीडबैक लेते हुए चलना है। तो आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू।